अखिलेश यादव के भाई और अपर्णा यादव जो कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उनके पति प्रतीक यादव की मौत हो गई। 38 वर्ष की उम्र में उनका दुखद निधन हुआ है। जैसा कि अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि पूरे परिवार के लिए दुख का माहौल है। उत्तर प्रदेश और देश के भी ज़्यादातर हिस्सों में लोग इसको लेकर के डिबेट कर रहे हैं और लोग दुखी भी हैं। 38 साल की उम्र में उपेंद्र हमारे साथ में है, बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर उपेंद्र, सबसे बड़ी बात जो इसको लेकर के आ रही है कि 38 साल की उम्र है, लड़का जिम जा रहा है, बॉडी है, फिटनेस दिख रही है ऊपर से, फिर अचानक एक रात वो ऐसा क्या हुआ कि अगली सुबह वो अस्पताल पहुंचता है और उसकी मौत हो जाती है। देखिए, ये काफ़ी दिनों से ये कहा जा रहा था कि थोड़े बहुत बीमार थे वो और मानसिक रूप से परेशान थे। जैसा अखिलेश यादव ने खुद कहा कि हम जब ये मेदांता में भर्ती थे तो अखिलेश यादव 2 महीना पहले अखिलेश यादव और डिम्पल यादव पर्सनली तौर पर मेदांता गए थे और इनसे मुलाकात की थी। उस दौरान उनसे बातचीत में ये बातें पता चली कि व्यापार में कुछ घाटा हुआ है जिससे वो मानसिक रूप से तनाव में है। लेकिन अखिलेश यादव ने संबल दिया था कि आप आगे बढ़ो, तुम अच्छा करो, जो भी ज़रूरत होगी हम तुम्हारे साथ हैं हर तरीके से पारिवारिक तौर पे। इससे पहले 5-6 महीना पहले ही एक यादव परिवार में शादी हुई थी सफाई में, जहाँ प्रतीक यादव गए थे, अपर्णा यादव भी गई थी, जिसमें वीडियो आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उसमें प्रतीक यादव अखिलेश यादव को झुक के प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। तो एक पारिवारिक संबंध, भले पार्टी से दूरियां थी लेकिन पारिवारिक संबंध था, राजनीतिक दूरियां थी लेकिन परिवार का जो संबंध था वो बना हुआ था। आप देखिए कि अपर्णा यादव ने जब झंडा जलाया था उस पर भी जब अखिलेश से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया कि अपर्णा यादव ने क्या किया है क्या नहीं किया है। अखिलेश यादव ही थे जो अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट दिए थे, 2017 की बात है। लेकिन ये जो आखिरी घंटे की जिसके आप बात कर रहे हैं कि आखिरी घंटे में क्या हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें भी चोट वोट लगने जैसी कुछ बातें आ रही हैं। लेकिन जो 6 चोटें लगी हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, 6 चोटें बताई जा रही हैं, जो 5 चोट है माइनर चोट है, बहुत माइनर चोट जो मौत से 2-3 दिन पहले की हैं, जो ये बताई जा रही हैं। एक जो चोट है वो मौत से जस्ट 13 घंटे पहले की चोट वो बताई जा रही है, जो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इनका हार्ट अटैक से मौत हुई है और फेफड़े में थक्का, खून का थक्का ब्लड जम गया था, उसकी वजह से मौत हुई। लेकिन वो 2-3 दिन पहले से थोड़ी अस्वस्थ थे। अपर्णा यादव को इस बात की जानकारी थी। कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले वो गए थे, एक बार रूटीन का चेकअप करा के आए थे। लेकिन कल परसों जब इनकी कल डेथ हुई, परसों जो था तो परसों नरसों असम का शपथ ग्रहण था हिमंता बिस्वा शर्मा का, उसी में अपर्णा यादव गई थी शपथ ग्रहण। लेकिन वो रात को, जैसी इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया कि रात को अपर्णा यादव ने अपने कर्मचारियों को फ़ोन किया था जो घर पे हैं, उनको फ़ोन किया था कि साहब की तबीयत कैसी है। तो उन्होंने कहा कि साहब की तबीयत ठीक है, उनसे बात भी हुई थी। लेकिन 1 बजे रात को, उस वक्त बताया जा रहा है इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा बताया जा रहा है कि उस समय डॉक्टर ने चेकअप किया था 11 बजे, 11-11:30 बजे रात को। फिर अपर्णा यादव का 1:30 बजे रात को फ़ोन आया, तो कर्मचारियों के पास फ़ोन आया तो कहे कि साहब के पास फ़ोन ले जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब सोए हुए हैं, तो उन्होंने रख दिया फ़ोन। उसके बाद से कुछ ही देर पहले, उसके कुछ देर बाद उन्होंने पानी मांगा अपने कर्मचारियों से, तो उन्होंने पानी ला के दिया। पानी के बाद जब सुबह हुई तो देखा कि जब उठाने के लिए गए इसमें सॉरी मैं आपको बीच में रोक, इसमें एक फैक्ट थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको, क्योंकि पति पत्नी का संबंध है तो अपर्णा यादव स्टाफ को फोन कर रही हैं साहब का हाल चाल पूछने के लिए। क्या प्रतीक को डायरेक्ट फोन करके, मतलब अमूमन तो यही होता है कि बिल्कुल डेफिनेटली। दरअसल क्या होता है कि जैसे बड़े लोगों के पास होता क्या है कि पर्सनल फ़ोन साइड में रख देते हैं, साइलेंट में कर देते हैं, तो ऐसा होता है, अक्सर होता है ना। तो चूँकि कर्मचारियों से रब्ता, चूँकि तबीयत भी उनकी ख़राब थी, तो हो सकता है कि फ़ोन उनके पास न रहा हो या न रखा जा रहा हो, तो ये भी एक है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो सुबह जब किसी कर्मचारी ने देखा तो वो कोहनी के बल लेटे हुए थे। नहीं, बेडरूम में ही। अच्छा। एक जो थ्योरी सामने आ रही है, एक थ्योरी कि कोहनी के बल ही बेडरूम में लेटे हुए थे, तो बिस्तर पे। तो कर्मचारी ने उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई मूवमेंट उनका नहीं आया। उसके बाद तुरंत उनको उनके भाई को फ़ोन किया गया जो अमन बिष्ट हैं, अपर्णा यादव के। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, तो जब डॉक्टरों ने चेकअप किया तो बताया कि भाई 1 घंटे पहले ही, मतलब यहाँ आने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, पल्स रुक गए थे, हार्ट काम करना बंद हो गया था। दूसरी जो थ्योरी आ रही है वो ये आ रही है कि कोई कर्मचारी सुबह उठा और किचन में जाने के लिए, जो सुबह का रूटीन उनका होता है कि किचन में जाएं, अपना काम करें, किसको नाश्ता देना है, किसको क्या देना है, तो देखा कि किचन में ही बेहोश की हालत में पड़े थे प्रतीक यादव। उसके बाद उसने चिल्ला के उसके बाद से वो किया गया, फ़ोन किया गया, अमन को फ़ोन किया गया, उसके बाद अपर्णा यादव को भी फ़ोन किया गया। उसके बाद से
इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि इनकी डिक्लेयर कर दिया गया। डिक्लेयर कर दिया गया। वो हो गया कि भाई तीसरी थ्योरी भी इसमें है, माफ करिएगा, देखिए कई बार पत्रकारों को इस बात के लिए बड़ा कोसा जाता है कि किसी की दुखद निधन हो गई है, उसमें भी आप लोग एक कॉन्स्पिरेसी तलाश रहे हैं, लेकिन चूंकि ऐसी बातें भी चल रही, वो तीसरी थ्योरी ये कह रहा है कि चूंकि दोनों के बीच प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन परिवार राजनीतिक था, अपर्णा यादव प्रतीक की रुचि राजनीति में नहीं थी, वो बिजनेस करना चाह रहे थे, अपने शरीर पर ध्यान दे रहे थे, कि अपर्णा उनकी पत्नी का मन राजनीति में था। जैसा आपने बताया कि वो एक चुनाव लड़ चुकी हैं, फिर वो बीजेपी की तरफ मुड़ी और बीच में करवाहट बहुत बढ़ गई और प्रतीक यादव ने एक पोस्ट भी डाला था। हाँ, अभी कुछ जनवरी में, कुछ इसी महीने, हाँ, 4 महीने पहले, 4-5 महीने पहले। तीसरी थ्योरी ये करी कि उस पोस्ट डालने के बाद अपर्णा यादव ने, ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, चल रही है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव ने कुछ लोगों को उनके आसपास लगाया, प्रतीक यादव के, जिसमें उनका बाहर आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, सब कुछ एक सीमित कर दिया गया था। और कुछ लोग थे जिसमें उनके भाई का भी नाम आ रहा है, अपर्णा यादव के भाई का, वो उसकी निगरानी करते थे कि प्रतीक यादव किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जाना है नहीं जाना है। एक तरीके से जो लोग ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आगे बढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट कर दिया था। और जो बात आ रही कि वो दबाव में थे बिजनेस की वजह से, उसकी असल दबाव की वजह यही थी, मानसिक रूप से अगर परेशान थे तो इन वजहों से परेशान थे। फिर ऐसी स्थिति में जिस दिन अपर्णा यादव असम गई, उसी रात उनको ऐसी कोई परेशानी हुई कि वो सीधा मौत के मुंह में चले गए। तो ये एक साजिश भी लोग इसको उछाल रहे हैं, बता रहे हैं, इसमें कितना दम लग रहा है। हाँ, ये दुखद मौत है, इस पे हम क्या ही कहें, है ना। आगे जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि अगर परिवार चाहेगा, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, परिवार से हम बातचीत करेंगे, अगर परिवार चाहेगा तो हम जांच की मांग करेंगे। तो परिवार में कौन लोग हैं? अखिलेश यादव हैं, अपर्णा यादव हैं, मीन शिवपाल सिंह यादव हैं, है ना, इनके मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई भी हैं, उसके बाद से राम गोपाल यादव हैं। तो ये लोग अपना एक परिवार है, यादव परिवार है, उनसे बातचीत करके उन्होंने कहा है कि परिवार, मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। सबसे पहले कोई परिवार से देखने पहुंचा था प्रतीक यादव को, तो अखिलेश यादव थे। बिल्कुल। सारी उन्होंने सुबह उठते ही जैसे उनको जानकारी मिली, वो तुरंत अपना बिना सिक्योरिटी तुरंत वहां पहुंचे थे अस्पताल में, और उसी पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे थे। उसके बाद से डिम्पल यादव तुरंत अपने बेटे अर्जुन यादव के साथ पहुंची थी। तो पारिवारिक संबंध उनके बहुत अच्छे थे, मधुर थे। प्रतीक यादव जैसा कहा जाता है कि वो बहुत सेंसिटिव आदमी थे, बहुत ही। हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं रजनीश, वो भी वहाँ से जो बाइट भेज रहे हैं, जिन लोगों की बातें भेज रहे हैं, उसको सुन करके ऐसा लग रहा है कि प्रतीक यादव से किसी की नाराजगी रही नहीं, बिल्कुल। एक तो वो राजनीति में थे नहीं थे, वो अपने काम से काम रखते थे। राजनीति में होते तो नाराजगी भी हो सकती थी, कोई उनसे नाराज भी हो सकता था। तो उनके ससुर ने एक पोस्ट किया है, बड़ा दिलचस्प पोस्ट किया है कि एक अंतिम लाइन उन्होंने लिखी है कि प्रतीक के जिंदा रहते और प्रतीक के मौत दोनों हमेशा वो रहस्यमय स्थितियों में रहे। जब वो जिंदा थे तब भी हम उनको नहीं समझ पाए, और मरते वक्त भी वो रहस्यमय उनकी मौत हुई है। उनके ससुर जो अपर्णा यादव के पिता हैं, इस समय इन्फॉर्मेशन से अब उनके ससुर के इस पोस्ट से भी सवाल उठता है कि उन्हीं के घर में उनका निधन अगर हुआ है और उसको उनके ससुर ही रहस्यमय बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। हाँ, अब जैसे उन्होंने पोस्ट किया है कि बहुत बेहतरीन थे, दिल के धनी थे, बहुत सेंसिटिव थे,
जानवरों से बहुत लगाव था, किसी से नफरत उनके प्रति नहीं थी, लेकिन उनका मौत रहस्यमय था। हाँ, तो जिसमें उन्होंने कहा कि हम जिंदा थे तो भी हम उनको नहीं समझ पाए और उनकी मौत भी रहस्यमयी हुई है। तो लास्ट जो लाइन है उनके ससुर आखिरी लाइन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत भावुक कर देने वाली ये है। तो वो पूरी पोस्ट तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसकी आखिरी लाइन को अगर आप देखें तो उससे कई सवाल जन्म होते हैं। जैसा मैं कह रहा हूं, अब इस घटना पे और ज्यादा चीजें परिवार के जिम्मे हैं। परिवार जिस तरीके से चाहेगा वैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर परिवार को लगता है कि उस रात क्या हुआ था, घर में कौन सारी चीजें हुई थी, कैसे हुआ था, तो उसकी जांच भी हो सकती है। लेकिन जैसा कि उपेंद्र कह रहे थे और मैं भी इससे सहमत हूं कि सब कुछ परिवार के हिसाब से होना चाहिए। लोकमत हिंदी आप देख रहे हैं, ये वाकई बहुत दुखद घटना है, खास तौर पे तब जब देश के कई इलाकों में मतलब हेल्दी दिखने वाले लोग, बाहर से हेल्दी दिखने वाले लोगों की अचानक हार्ट अटैक से मौत का एक सिलसिला भी चला हुआ है, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर नज़र बनाए रखिएगा, लोकमत हिंदी देखते रहिए। खासतौर पे हमारा जो ये शो है न्यूज़ रूम टॉक, इसको भी देखते रहिए। कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।